वेट लॉस में आपका इतने साल का अनुभव है, इतने सारे लोगों को आपने हेल्प किया हुआ है, नंबर 1 मिस्टेक क्या देखिए, लोग क्या करते हैं? मैम, लोग सोचते हैं वेट लॉस करना और सोचते हैं कि एक प्रोजेक्ट की तरह इतने दिन में हम कर लेंगे। इट्स नॉट 30 डेज का प्रोजेक्ट कि आपने 30 दिन क्रैश डाइट कर लिया, वेट लॉस कर लिया। तो मिथ फैक्ट उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें। डेफिनेटली मिथ तो है, कम खाना। फैट में आप क्या बताएंगे, क्या अवॉइड करें और क्या ऐड करें? ट्रांस फैट, जो प्रोसेस्ड फैट है, बाहर का तला हुआ, और ऑब्वियसली जो हम सुनते आ रहे हैं हमारी देसी जो घी है आप वो ले सकते हो। जो नेचुरल नट्स एंड सीड्स के जो फैट्स होते हैं दैट इज़ गुड। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो फिश में जो फिश ऑयल वाला फूड होता है, ओमेगा 3 आ जाता है, फैटी एसिड आ जाता है, तो दैट इज़ गुड फैटी। सो अगर किसी को मानो ये कहते हैं कि हम तो वॉक करते हैं सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, तो चल जाएगा? बिल्कुल नहीं। राइट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज मैम बेसिकली फीमेल्स के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होनी चाहिए प्लस वॉकिंग, कार्डियो, क्योंकि इससे आपका कैलोरी तो बर्न होगा और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपके मसल्स बिल्ड होंगे। जनरली हम बात जब करते हैं वेट लॉस की तो हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं वेट को। यस। आप हार्मोन को बैलेंस करने के लिए कोई टिप्स देते हैं लोगों को? हार्मोन्स का बहुत, एक्चुअली हमारी बॉडी हार्मोन्स और केमिकल का हब है। देखा जाए तो हार्मोन्स कहते हैं ना, हमारी बॉडी का सीईओ है, पूरा रिमोट कंट्रोल उसके पास ही है, हार्मोन्स के पास ही है। करेक्ट। इज अ सीक्रेट फैट बर्निंग पिल्स मैम। आज अगर आप भारत को या दुनिया को देखें, नंबर 1 हेल्थ चैलेंज क्या है? वजन कम करना। वजन कम करना इतना आसान है कि पता नहीं लोग इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें फॉलो कर लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं, बट उसके बाद रिजल्ट नहीं मिलता। इसीलिए आज का पॉडकास्ट बहुत खास है उन सभी लोगों के लिए जो एक एफर्टलेस और सस्टेनेबल रास्ता चाहते हैं वेट लॉस सही तरह से करने के लिए। आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट आए हैं उनका नाम है वंदना गुप्ता। वो एक ऐसे इंसान है जो 4 साल से हज़ारों लोगों की लाइफ बदल चुके हैं। उनको वेट लॉस और डिसीज रिवर्सल में नेचुरल तरीके से हेल्प करते हुए उनका हेल्थ एंड वेलनेस कोच के रूप में एक्सपर्टीज़ है, स्पेशली वेट लॉस, दैट टू फॉर अ फीमेल। अगर आप एक ऐसे इंसान है जो भले होम मेकर है या मे बी वर्किंग फीमेल है, या आप हो सकता है कि मे बी स्टूडेंट है, प्रोफेशनल है, आपके लिए ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। वंदना जी एक ऐसे इंसान जो बड़ौदा से बिलोंग करते हैं, वो एक बहुत अच्छा सेंटर चलाते हैं एंड शी समबडी की जो एक खुद में रोल मॉडल है, सिर्फ अपने करियर को लेकर नहीं, बट जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, शी इज़ ट्रूली अ रोल मॉडल। आई वॉन्ट कि आप पेन पेपर के साथ बैठे, पूरा पॉडकास्ट एंड तक देखें और बहुत सारे लर्निंग्स है जो आप ज़रूर उसकी नोट बनाएं और फिर हमें ज़रूर आके बताएं कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपने पाया है। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ज़रूर आप सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक करना ना भूलिएगा और लोगों के साथ शेयर करना मत भूलना, अकेले एंजॉय मत करना। इसे आप एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई के ऊपर भी ज़रूर सुन सकते हैं। वेलकम टू होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय RHN सप्लीमेंट्स। वेलकम वंदना जी, वेलकम टू होलिस्टिक हेल्थ पॉडकास्ट। कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू, बहुत ही अच्छा लग रहा है मैम, लाइक ड्रीम कम ट्रू। अमेजिंग। नहीं, आप जो ट्रांसफॉर्मेशन लोगों के अंदर क्रिएट कर रहे हैं, आई एम श्योर यहाँ पर बहुत सारे लोगों को आप इंस्पायर करने वाले हैं। आपकी जो जर्नी है बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है, बहुत ज़्यादा। आई एम श्योर लोगों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में आप यहाँ पर आए हैं। सो आईड लव टू आस्क यू फर्स्ट थिंग कि आपकी जर्नी, आप हाई पेइंग एक जॉब में थे, बैंक की जॉब में, वो छोड़ के आप हेल्थ कोच बने, तो ऐसा क्या हुआ कि आपने डिसाइड किया कि आपको ये करियर चूज करना है? या वेरी ट्रू मैम, जॉब के लिए भी बहुत स्ट्रगल किया था। एक्चुअली आई बिलोंग टू वेरी स्मॉल प्लेस, बहुत नाम तो सुना ही होगा, झुमरी तिलैया है ना, रेडियोस में बहुत फेमस है ये नाम। सो आई बिलोंग टू झारखंड। मेरी स्टडी रांची से हुई एंड बैंक में जॉब लगा। बहुत सारे स्टेट में काम करके मैं लास्टली बड़ौदा में पोस्टेड थी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मेरा डिपार्टमेंट था, इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक ऑफ बड़ौदा में मैं सीनियर मैनेजर के पोजीशन पे थी। बिल्कुल वो भी एक सपना था जो मैंने पूरा किया था, एक स्ट्रगल वाला फेज करके। सब कुछ अच्छा चल रहा था, जॉब थी, फैमिली था, बच्चे थे, बट एक चीज़ जो मैंने खो दी थी वो खुद की सेहत, खुद का हेल्थ। और मोस्टली मुझे लगता है फीमेल्स कनेक्ट करेंगे कि वर्क लाइफ, बच्चे, फैमिली सब कुछ चल जाता है, सेक्रीफाइस हो जाती है हमारी खुद की ज़िंदगी। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था मैम, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ होने लगे। ओवरवेट हो गई थी, अराउंड 80 kg मैं हो गई थी। एंड ओबेसिटी के साथ साथ जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, घुटने में दर्द, कॉन्स्टिपेशन का सीवियर इशू, स्किन
का स्ट्रेस का लेवल एकदम हाई, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तो ये सारी चीज़ें हावी हो गई थी। फिर भी मेरी लाइफ चल रही थी, लेकिन जो मोटापा होता है ना, एक कहीं ना कहीं लड़कियों का एक होता है कि जब भी अपने आप को देखो तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे पहले जैसा बॉडी चाहिए, मैं पहले जैसे फिर से खूबसूरत दिखूं, क्योंकि जब आप मोटे होते हो तो आपका लुक भी खराब हो जाता है, पेट ऐसे निकला हुआ, कॉन्फिडेंस एकदम लो हो गया था, काम में भी मन नहीं लगता था। सो आई डिसाइडेड टू कि मुझे अपना वेट कम करना है, और मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, बट बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने के बाद भी नहीं मुझे लगा कि कुछ कर पा रही हूँ, क्योंकि अकेले आप कर तो सकते हो लेकिन लंबे समय तक नहीं कर सकते हो। देन आई डिसाइडेड टू हायर अ कोच, मैंने कोच लिया और फिर मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया, 15 kg का वेट लॉस किया। 15 किलो वेट लॉस आपने किया, और वो कितने समय में हुआ? अराउंड 5 months मुझे लगे अपना ट्रांसफॉर्मेशन लाने में। और मोस्टली की जो हेल्थ इश्यूज हो रहे थे, मुझे माइग्रेन का सीवियर इशू था, मतलब मुझे हर दूसरे दिन सर दर्द की गोली लेनी होती थी, बैंक में भी, एंड उसको भी मैंने रिवर्स किया सिर्फ फूड हैबिट एंड लाइफस्टाइल करेक्शन करके। बिकॉज मुझे लगता था कि मैं सब कुछ सही कर रही हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की थी, बट वो डिज़ायर रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहा था। सो जब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन आया तो लोग पूछने लगे, फिर मुझे ना जो मेरे फीमेल्स कलीग होते थे उनको देख के मुझे उनको मन करता था कि तुम भी करो कुछ। मेरे घर में मेरी सिस्टर, उसको मैं बोलती थी, फिर कुछ लोगों ने मेरी बात मानी, उन्होंने अपने ऊपर ध्यान दिया, उनका चेंज आया। सो एक टर्निंग पॉइंट आया कि कुछ लोगों, जो लोग एकदम जॉली होते हैं ना, एक ऑफिस में मेरे कलीग हैं, वो काफ़ी मतलब हैप्पीली पर्सन, लेकिन उनके अंदर एक ऐसी बीमारी आई बिकॉज ऑफ बीपी एंड डायबिटीज़ की वजह से, काफ़ी टाइम से वो बीपी एंड डायबिटीज़ की दवाइयाँ ले रहे थे, उनका नेचर एकदम उदास, और वो मुझे हॉस्पिटल में मिले। सो आई सजेस्टेड हिम कि आप हेल्थ पे कुछ ध्यान दीजिए, उन्होंने दिया, एंड उनका वो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अच्छा। कि बैंक में रह के मैं लोगों की मदद कर रही हूँ, क्योंकि वो एक ट्रेडमिल जॉब है, ट्रांसफर, पोस्टिंग एंड ऑल, लेकिन अगर मैं हेल्थ कोच बन जाती हूँ तो मैं लोगों की लाइफ में और ज़्यादा, और ऑर्गेनाइजेशन को भी मैं डायरेक्टली, और इसी ड्यूरेशन में मैम मुझे आप मिले, T3P मिला, एक करेज मिला, वो कोर्स करने के बाद हमारा माइंडसेट चेंज हुआ जी। फिर आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे इसको एज ए करियर लेना चाहिए। अभी तक ये मेरा सिर्फ पैशन था, नाउ इट इज़ माई करियर। आउटस्टैंडिंग। और आज आप कितने सारे लोगों को, हज़ारों लोगों को हेल्प कर रहे हैं, वजन कम करने के लिए भी और उनको बीमारी से दूर रहने के लिए। यस मैम, विच इज़ ब्यूटिफुल। आप इवन जब आप बता रहे हैं कि आपका एक वर्क लाइफ बैलेंस आपको करना था, आपका एक बेटा है, एक बेटी है, राइट मैम, उसमें भी आपने कुछ स्ट्रगल फेस किया। यस, उसके बारे में ही बताइए, बिकॉज आई एम श्योर यहाँ पर जितने भी मदर्स हैं वो बहुत रिलेट कर पाएंगे। यस मैम, बिल्कुल। जब मैं बैंक में थी ना मैम, फर्स्ट बेबी सबके लिए एक ब्लेसिंग्स होता है ना, तो मेरे लिए भी था। आई वॉज वेरी मच हैप्पी, जॉब अच्छा है, हस्बैंड भी जॉब में है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट मेरा बेटा, फर्स्ट जो मेरा पहला बेटा है, अभी वो 11 साल का है, उसके अंदर एक इशू आया, इज़ ए स्पेशल चाइल्ड। He was identified मतलब with ADHD and ADD, PDD। तब मैं जानती भी नहीं थी कि ये क्या है। तो ऑटिज्म आजकल बहुत कॉमन हो गया है, बहुत सारे लोगों में है। तो मेरे बेटे को ऑटिज्म है, इज़ ए स्पेशल चाइल्ड, ही हैज़ स्पेशल नीड्स। सो वो कहीं ना कहीं मुझे, मेरे वर्क लाइफ बैलेंस में मुझे ना एक मदर गिल्ट था कि मैं जॉब करती हूँ, मैंने बच्चे पे ध्यान नहीं दिया, दैट इज़ वाई मेरा बेटा ऐसा हो गया है। और इस मदर गिल्ट से निकलने में मुझे 2 साल लग गए, जब तक कि मेरी दूसरी बेटी हुई। और फिर मैं जब गई तो मैंने देखा बहुत सारे हाउसवाइफ्स हैं, उनके बच्चों को भी ये इश्यूज़ हैं। और उसके ऊपर जब रिसर्च पढ़ा, ऑटिज़म क्यों होता है, क्या इसके है, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, मैंने कुछ ऑटिज़म से रिलेटेड कोर्सेज भी किए, सो दैट मैं अपने बच्चे पे ज़्यादा फोकस कर पाऊँ। लेकिन बाद में समझ में आया कि आई हैव टू बी विथ हिस, ये मेरा लाइफ का एक हिस्सा है, और उसको मैंने एक्सेप्ट किया। सो नाउ इट इज़ ओके। अभी बहुत सारे उसके अंदर भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, क्योंकि स्पेशल चाइल्ड के साथ रहना और अपने सपनों को भी पूरा करना, बहुत सारी माँओं को मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आप उसको एक्सेप्ट करो। जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे, अपने सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करोगे, यू कांट टेक एनी एक्शन। सो मैं तो मानती हूँ कि मैम स्पेशल चाइल्ड स्पेशल लोगों को ही मिलता है। सो ट्रू, बिल्कुल सही है। तो मैं अपने आप को भी स्पेशल मानती हूँ, और इसीलिए मैं उसको बहुत टेक केयर करती हूँ। मेरी बेटी को भी मैं बहुत टेक केयर करती हूँ, उसको बहुत प्यार करती हूँ। और कहीं ना कहीं जॉब स्विच करने से मुझे ये एक बेनिफिट मिला है कि मैं अपने बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम दे पा रही हूँ। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट वर्कर,
फ्रीलांसिंग समझ लो आप, मैं लोगों की लाइफ तो बदल ही रही हूँ, मेरे बच्चे की लाइफ भी बदल रही है और खुद की लाइफ तो मैंने माइंड ब्लोइंग बना ली है। नहीं, आपने बहुत बहुत अमेजिंग बना दी है अपनी लाइफ को, और आपने चार्ज ले लिया, क्योंकि आप झुमरी तलैया जहाँ से आते हैं वहाँ पर शायद ही कोई मेल भी इस तरह से फ्रीडम को एंजॉय कर सके, बट फीमेल की तो बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि आई एम श्योर कि आपने भी अपने परिवार में आसपास देखा होगा कि जो लेवल का सक्सेस आपने पाया है खुद की दम पे बहुत रेयर है। राइट मैम, बिल्कुल So सही, that is क्योंकि जिस जगह से मैं आती हूँ वहाँ पे लड़कियों का एजुकेशन ही एक स्ट्रगल होता है जी। ग्रेजुएशन तक तो कैसे भी हो जाता है, लेकिन उससे ऊपर स्टडी करना भी अपने आप में एक स्ट्रगल है, और मेरे लिए भी एक स्ट्रगल ही था, क्योंकि जिस फैमिली से मैं आई बिलोंग अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, मेरे फादर एक क्लर्क थे और 4 बच्चों को उन्होंने पढ़ाया, और उस टाइम पे तो फीमेल के लिए मतलब वो जो मेल फीमेल बॉय गर्ल डिस्क्रिमिनेशन भी हाँ। बहुत होता था, बट मेरी फैमिली में बाय गॉड ग्रेस ये चीज़ नहीं थी, और इसलिए मुझे एजुकेशन मिला और मैंने MBA कर पाई। कुछ लक ने भी साथ दिया मैम, बिकॉज शादियों के रिश्ते तो बहुत ढूंढे जा रहे थे, लेकिन मैं किसी को पसंद नहीं आ रही थी, कोई मुझे पसंद नहीं आ रहा। तो कहते हैं ना, जब ऊपर वाला कुछ डेस्टिनी लिख के होता है ना, तो आपके साथ चीज़ें भी वैसी होती रहती हैं, और कुछ आपकी मेहनत भी देती है। तो मैंने अच्छे से पढ़ाई करी, पढ़ाई में अपना ध्यान लगाया और MBA करा, और मेरा कैंपस के थ्रू सिलेक्शन हुआ था। सो आई एम सेलेक्टेड इन बैंक ऑफ बड़ौदा इन 2010। 15 साल मैंने बैंक में जॉब किया, अलग अलग स्टेट्स में काम किए, बहुत सारे नए नए कल्चर को सीखा, तो आई वॉज एंजॉइंग माई लाइफ बैंक में भी। बट वही है, जो डेस्टिनी को लिखा होता है, अगर हेल्थ ख़राब नहीं होता तो शायद मैं हेल्थ कोच भी नहीं बनती। हाँ। तो एक वो भी बहुत अच्छी बात है। तो बहुत सारे फीमेल्स हैं अभी भी जो गाँव में हैं, पढ़ना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, लेकिन कर नहीं पा रही हैं। तो उन लोगों को मैं ज़रूर एक मैसेज दूंगी कि एक बार चाह लो, अपने सपनों को किल मत करो। एक बार चाह के आप अगर एक्शन लेंगे ना, तो यूनिवर्स भी हेल्प करता है। और ये मैंने स्नेह सर से सीखा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की उनकी क्लासेस की है, कि आप एक बार शिद्दत से कुछ चाहते हो तो पूरी कायनात आपको हेल्प करती है। तो दैट बिकम्स ट्रू इन माई केस, माई स्टोरी, कि मैंने जो भी चाहा है शिद्दत से चाहा है। ये भी एक चाहती थी आपके साथ पॉडकास्ट करने की, ये भी मेरी पूरी हो गई। नहीं, बिल्कुल, आपने जो कोर्स बताया T3P ट्रेन द ट्रेनर, मैंने वो 2010 में किया था, स्नेह सर का, मेरे हस्बैंड और मेंटर का। तो तब से मेरी भी लाइफ ने ऐसे यू टर्न ले लिया था। जो आप बता रहे हैं मैं बिल्कुल रिलेट कर पा रही हूँ, एंड आई एम श्योर यहाँ पर जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको भी एक आशा मिल रही है। राइट मैम, अगर उनको खुद के दम पे कुछ करना है। अब आपका नीश वेट लॉस है, तो उसके ऊपर बात करते हैं। वेट लॉस में आपका इतने साल का अनुभव है, इतने सारे लोगों को आपने हेल्प किया हुआ है, नंबर 1 मिस्टेक क्या देखिए, लोग क्या करते हैं? मैम, लोग सोचते हैं वेट लॉस करना और सोचते हैं कि एक प्रोजेक्ट की तरह इतने दिन में हम कर लेंगे। इट्स नॉट 30 डेज का प्रोजेक्ट कि आपने 30 दिन डाइट क्रैश डाइट कर लिया, वेट लॉस कर लिया। एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल शिफ्ट है ये, आपका एक आइडेंटिटी शिफ्ट है, ये कोई एक प्रोजेक्ट नहीं है। और बेसिकली वेट लॉस में लोग फेल नहीं होते, सिस्टम को फॉलो करने में फेल हो जाते हैं, डिसिप्लिन में फेल हो जाते हैं, और सोचते हैं कि एक दिन, हेल्थ इज़ नॉट वन डे गेम, इट्स अ लाइफ जर्नी, है ना। हमारे जन्म से लेके हमारे मृत्यु तक, फ्रॉम बर्थ B to D, जो कहते हैं ना, B to D में आता है C, व्हाट यू चूज़, व्हाट इज़ योर चॉइस। सो लाइफस्टाइल है ना, वेट लॉस इज़ अ लाइफस्टाइल, इसको एक लग्जरी की तरह एंजॉय करना चाहिए। आई थिंक दैट इज़ वाई पीपल फेल, बिकॉज दे वांट शॉर्टकट। करेक्ट, और इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, बिकॉज ये लाइफस्टाइल है, इट्स अ चॉइस जो आप एवरीडे बेसिस पे लेते हैं, जैसे आपने बताया। सो एक गलती हुई कि वो वेट लॉस पे फोकस करते हैं, 30 डे प्रोजेक्ट की तरह लेते हैं, उसे एक लाइफस्टाइल की तरह लेना चाहिए। दूसरी कोई गलती आपने देखी है प्रैक्टिकल बेसिस के ऊपर, जो लोग करते हैं और उसकी वजह से उनका वजन कम नहीं होता या बढ़ जाता है? हार्ड कोर जो डाइट कर लेते हैं मैम, और वो आप लंबे समय तक नहीं कर सकते हो। अपनी फेवरेट चीज़ों को एकदम, ये शुगर नहीं खाना, कार्ब्स नहीं खाना, नो कार्ब्स पॉसिबल नहीं है, स्पेशली मिडिल क्लास वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। आप अपने लाइफ के हिसाब से आप लो, और सबसे इम्पोर्टेंट है ना कि वो आप सोचते कि मैं सब खुद कर लूँगा, ये नहीं होता है। आप यू नीड अ सपोर्ट फॉर चेंज, और स्पेशली फॉर लॉन्ग टर्म अगर आपको चेंज चाहिए तो आपको सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए। कोई भी इंसान अकेले जंग नहीं जीतता। हम तो इंसान तो पैदा ही नहीं हुआ है अकेले रहने के लिए, हमने चलना भी अपनी माँ की उंगली पकड़ के ही सीखा है। तो हम ये हेल्थ की जर्नी अकेले कैसे एंजॉय कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक गलती होती है लोगों से कि हम सब कर लेंगे, मुझे सब आता है, और फिर वो कुछ नहीं कर पाते।
ट्रू, वेरी ट्रू। कोई मिथ है जो आप ब्रेक करना चाहते हैं वेट लॉस को लेकर, कि लोग बहुत सालों से, बहुत समय से मानते हैं और फिर वेट लॉस होता नहीं है, थक जाते हैं, हार जाते हैं? सो मिथ, फैक्ट, उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें। डेफिनेटली मिथ तो है, कम खाना, ज़्यादा वॉक कर लो। हाँ, कम खाना, कम वो ज़्यादा वॉक, कम खाओगे आपका क्या स्ट्रेविंग है, वो हंगर बढ़ाता है। और कम खाने से नहीं, राइट खाने से वेट लॉस होता है। भूखे रहने से मेटाबॉलिक ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से वेट लॉस होने की वजह से बढ़ जाता है। और ये गलती मैं खुद करती थी। आई नेवर, मतलब बैंक में मुझे नहीं लगता मैंने कभी ब्रेकफास्ट लिया होगा। मैं ब्रेकफास्ट लेती ही नहीं थी, बिकॉज एक तो ऑफिस जल्दी जाने की जल्दी होती है, सबके लिए काम करो फिर खुद का करो। तो मेरा भी यही मिथ था कि मैं नहीं खाऊंगी तो मैं कम कैलोरी हो जाएगी। भूखा रहने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सही खाना खाना। बिल्कुल। आपने जो ब्रेकफास्ट बताया ना, बहुत सारी फीमेल्स जो है हड़बड़ी में ब्रेकफास्ट छोड़ देते हैं और ये सोचते हैं खाना नहीं खाया मतलब मेरा वजन कम हो जाएगा, बट इनफैक्ट वो उल्टा काम करता है। मे बी मेल को चल जाएगा अभी भी कि वो ब्रेकफास्ट स्किप कर दे, बट फीमेल के लिए तो बहुत जरूरी है कि वो ब्रेकफास्ट अच्छे से ले। बिल्कुल सही कहा मैम। मैंने बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो हाउस वाइफ्स हैं, उनसे जब मैं फर्स्ट इंटरेक्शन में पूछती हूँ कि आप ब्रेकफास्ट में क्या करते हो, तो वो ब्रेकफास्ट करती ही नहीं है मैम। वो सारा काम निपटा के 12-1 बजे वो खाना खाती हैं। अब 12-1 बजे तक आप भूखे रहोगे तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा ओवर ईट भी करोगे। तो ये बहुत बड़ी गलती लोगों के दिमाग में है कि कम खाने से वजन कम होता है। कम खाने से नहीं होता, सही खाने से वजन कम होता है। आई थिंक ये हाईलाइटेड सेंटेंस है, कम खाने से नहीं, सही खाने से वजन कम होता है। लवली। हम खाने की बात ही कर रहे हैं तो थोड़ा डाइट के ऊपर बात करते हैं। कोई ऐसे फूड जो आप उनको कहेंगे कि आप वेट लॉस की जर्नी पे हैं? पहले तो हाँ, उससे पहले ये बात करते हैं, सही वेट लॉस कैसे पता चलेगा मैंने सही तरह से वेट लॉस किया? बिल्कुल, बीमार पड़ते हैं तो भी वेट लॉस हो जाता है, बट इट्स नॉट हेल्दी। जब आप बीमार होते हो या भूखे रह के वेट लॉस करते हो तो आपका वेट लॉस नहीं होता है, आपके मसल्स लॉस होते हैं, आपके बॉडी से लिक्विड लॉस हो जाता है, जो सही नहीं है। हमारे बॉडी को एक्चुअली फूड नहीं चाहिए जो हम खाते हैं, हमारे बॉडी को चाहिए एक्चुअली न्यूट्रिशन, विटामिन्स, कार्ब्स, प्रोटीन, माइक्रो न्यूट्रिशन, फाइटो न्यूट्रिशन। लेकिन हम बॉडी को दे क्या रहे हैं? पराठा, गुजरात में तो खाखड़ा भाकड़ी, हमारे तरफ पूरी भुजिया पराठे, यही होता है जनरली ब्रेकफास्ट। इसमें ज़्यादा कार्ब्स चला जाता है, हाई कार्ब्स खाना, और हाई कार्ब्स में आपकी न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी हो जाती है। और दूसरी गलती ये करते हैं कि खाने तो हम खा रहे हैं, जो खा रहे हैं घंटों जाके या तो जिम में पसीने बहा रहे हैं, या लेडीज़ को मैं देखती हूँ वॉक करती रहती हैं, लेकिन वजन तो कम हो ही नहीं रहा। क्यों भाई? सिर्फ वॉक करने से वजन कम नहीं होगा, न्यूट्रिशन देने से कम होगा। जितना हम अपनी बॉडी को नरिश करेंगे ना, उतना हमारी बॉडी फ्लोरिश होगी। तो नरिश करेंगे तो क्या, जब बॉडी हमारी फैट को रिलीज करती है, लेकिन हम क्या पनिशमेंट देने लगते हैं, या तो भूखे रह के या तो ज़्यादा एक्सरसाइज करके। जब हम पनिश करते हैं बॉडी को तो बॉडी फैट को होल्ड करता है और फिर वेट लॉस नहीं होता। सो डाइट के लिए मैम यही बोलूँगी कि जो है सीजनल एंड रीजनल, मैं हमेशा बोलती हूँ, अपने स्टूडेंट को भी बोलती हूँ, डाइट में अगर है ना तो बहुत सारे लोग करेंगे ना एकदम विदेशी खाना, एवोकाडो खा लो, या इधर से सुन लिया उधर से सुन लिया, ब्लूबेरीज ले लो, ये सब हाई फाई चीज़ें हैं। आपके शहर में क्या है, आपके क्लाइमेट के हिसाब से क्या चीज़ें मिल रही हैं। ग्रीन सैलेड अगर है तो आपके शहर में जो ग्रीन सैलेड मिल रहा है आप वही खाइए, बिकॉज उस आपकी बॉडी उसके लिए बनी है। तो रीजनल एंड सीजनल फूड्स जो होते हैं वो ज़रूर डेली लेना है, जैसे कि सैलेड, नेवर मिस सैलेड। और बॉडी को डिटॉक्सिफाइंग सैलेड मैं अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करती हूँ। मल्टीपल ग्रीन रेनबो कलर का जो सैलेड होता है, दैट बहुत टेस्टी भी होता है, उसमें आपको कैलोरी भी पूरी हो जाती है, आपका स्टमक भी फिल हो जाता है, न्यूट्रिशन तो उसमें भरपूर है। कोई रेसिपी है जो आप देते हैं सैलेड की? यस मैम, बिल्कुल। मेरी तो फेमस है जो आफ्टर डिटॉक्स रेसिपी मैं देती हूँ, या डिटॉक्स रेसिपी में भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। जो भी रीजनल सीजनल फ्रूट्स हैं या सैलेड्स हैं, जैसे खीरा, काकड़ी, उसको मैं छोटे छोटे काट के उसमें थोड़ा जो वाइट सीसम होता है वो आप डाल सकते हो, ऑलिव ऑयल डाल सकते हो, या फिर स्किप भी कर सकते हो। उसमें पीनट्स को थोड़ा क्रंची करके, और ऊपर से लेमन जूस, थोड़ा अनारदाना, तो उसको मिक्स करके एक चटपटा सा फूड रेडी हो जाता है, सैलेड रेडी हो जाता है, और पूरा पेट फिल कर देता है। मतलब इट्स अ प्रॉपर मील, पूरा प्रॉपर लंच होता है वो। तो मैं जनरली हफ्ते में 1 दिन बोलती हूँ अपने स्टूडेंट को कि जरूर आप रेनबो सैलेड दीजिए, अलग अलग करके उसमें इस तरह का कुछ ड्रेसिंग आपने डाल दिया। लवली, वेरी नाइस। सो एक तो हुआ कि आप सैलड सीजनल रीजनल जो भी है वेजिटेबल्स उसे आप ऐड कर दीजिए, उसके अलावा कुछ है कि जो वो ऐड कर सकते हैं फॉर वेट लॉस?
डाइट में? वेट लॉस डाइट के लिए तो मैम सबसे इम्पॉर्टेंट है, अभी जो हमारा फूड पिरामिड चेंज हो गया है, आपको पता ही होगा, प्रोटीन इज द हाईएस्ट एंड प्रायोरिटी है ना, उसके बाद गुड फैट। लोग क्या वेट लॉस में फैट को एकदम से अवॉइड कर देते हैं, बट फैट इज ऑल्सो एसेंशियल न्यूट्रिशन है। Correct. तो फैट उसके बाद कार्ब्स। तो अगर फूड पिरामिड को अगर हम फॉलो करें ना, प्रोटीन, फैट एंड कार्ब्स, तो प्रोटीन का इंटेक ऑब्वियसली मैं बोलती हूँ मेरे स्टूडेंट्स को इंक्रीज करने के लिए स्प्राउट्स के रूप में, या फिर अलग से आप प्रोटीन ले सकते हैं। सो दैट हेल्प्स इन प्रोटीन शेक ले लिया, अगर प्रोटीन वेजिटेरियन शेक ले लिया, डाइट से यस पूरा नहीं यस हो रहा है, या तो फिर जितने भी सोर्सेज है फूड में से उसे आप यस लीजिए। प्रोटीन रिच फूड के लिए मैं सजेस्ट करती हूँ, प्रोटीन शेक लेने के लिए सजेस्ट करती हूँ, एंड दैट हेल्प्स बिकॉज प्रोटीन क्या है, मसल्स बिल्ड करता है एंड मसल्स हेल्प इन फैट बर्निंग। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और लोग क्या करते हैं, वेट लॉस फटाफट कर देते हैं कैसे भी करके, मसल स्ट्रेंथनिंग के Muscle ऊपर strengthening बिल्कुल कुछ फोकस नहीं करते, और प्रोटीन ही इकलौता डाइट में एक एस्पेक्ट है कि जो मसल बिल्डिंग में Right. हेल्प करता है। फैट में आप क्या बताएंगे, क्या अवॉइड करें और क्या ऐड करें? ट्रांस फैट, जो प्रोसेस्ड फैट है, बाहर का तला हुआ, और ऑब्वियसली जो हम सुनते आ रहे हैं, हमारी देसी जो घी है आप वो ले सकते हो, जो नेचुरल नट्स एंड सीड्स के जो फैट्स होते हैं, दैट इज़ गुड। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिश में जो फिश ऑयल वाला फूड Omega होता है, 3 आ ओमेगा 3 आ जाता है, फैटी एसिड आ जाता है, तो दैट इज़ गुड फैट। लेकिन जो सबसे खतरनाक है वो बाहर का जो हम खा रहे हैं, तला हुआ बाहर का खा रहे हैं, या फिर रिफाइन ज़्यादा, घर का खाना में भी अगर आप ज़्यादा रिफाइन ऑयल यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ वेरी डेंजरस मैम। ट्रू। सो हेल्दी फैट ऐड करें, अनहेल्दी फैट अवॉइड करें। Yes. प्रोटीन खाएं। सो पिरामिड में आप पहले प्रोटीन के ऊपर प्रोटीन फोकस का। कीजिए, फैट हेल्दी ऐड कीजिए, और Then हेल्दी carbs. फॉर्म ऑफ कार्ब्स Carbs. आप ऐड कर दीजिए। आप अनहेल्दीएस्ट कार्ब कौन से गिनते हैं? सबसे डेंजरस मैदा, रिफाइंड का मैदा हो गया, मैदे से बनी कोई भी चीज़ वो बहुत ही अनहेल्दी है। वो तुरंत शुगर स्पाइक तो करता है, नो डाउट आपको एनर्जी देता है, बट इट इज स्टिकी। आपने देखा होगा मैदा का स्ट्रक्चर कितना स्टिकी होता है, वो गट हेल्थ को आपका खराब कर देता है। फिर आपका बेली फैट, आपका गट एक बार खराब हो गया तो न्यूट्रिशन भी एब्जॉर्प्शन आपका नहीं हो पा रहा है। आप कितना भी अच्छा खा लो, वो आपके बॉडी के न्यूट्रिशन आपके ऑर्गन्स को मिल ही नहीं रहा। आपको लग रहा है मैं हेल्दी खा रही हूँ, बट वो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हो रहा है, वो वापस वेस्ट बन के चला जा रहा है। और एक्चुअल बहुत सारे केसेस में ऐसा होता भी है। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, मैं तो घर का खाना खाती हूँ, मैं तो हेल्दी खाती हूँ, लेकिन गट हेल्थ की वाट लगी हुई है, बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं है, बॉडी एकदम वीक हो रखा है। तो जस्ट बिकॉज ये रिफाइंड कार्ब्स है ना, पैकेट फूड्स हैं, ये सारे वाले जो कार्ब्स, इसमें जो कैलोरी ज़्यादा है, न्यूट्रिशन है ही नहीं बिल्कुल भी, तो ऐसे फूड्स तो बिल्कुल ही अवॉइड करने चाहिए। करेक्ट। ऑयल को लेकर आप क्या मानते हैं? ऑयल के लिए तो अभी नरेंद्र मोदी जी ने ही सबको अपील की है कि तेल 10% कम कर दो। मैं तो कहती हूँ हटा ही दो लेकिन पॉसिबल नहीं है इंडियन डाइट में ऑयल को हटाना। लेकिन फिर भी जितना आप कम कर सको, ज़्यादा लोगों का ना ये मिसकंसेप्शन है कि ज़्यादा तेल में ज़्यादा मसाले डाल के हम खाना बनाएंगे तो वो टेस्टी होगा। एक्चुअली नहीं होता है वो टेस्टी। तो जितना कम से कम आप ऑयल यूज़ कर सके घर में, दैट इज़। बहुत सारे मैं तो रेसिपीज़ बताती हूँ मेरे स्टूडेंट को ना, तो मैं बोलती हूँ ऑयल ऊपर से डाल दो थोड़ा सा, तो आपको ऑयली दिखेगा। बहुत सारे लोगों को लगता है ऑयल दिखना चाहिए खाने में, और दैट इज़ वेरी डेंजरस फॉर योर गट हेल्थ एंड बहुत आपके ऑर्गन्स को खराब करता है। हूँ कि वंदना जी, लोग ये करते हैं कि एक्चुअली सब्जी में ऑयल डालना चाहिए ना, लोग ऑयल में सब्जी डाल देते हैं। एक्चुअली यही हो रहा है। तो ऑयल का सब्जी और फिर उसको वो पीते भी हैं मैम बहुत सारे। मुझे याद है बचपन में एक थे मेरे अंकल, वो ना चने की सब्जी हमारे बोलते हैं, घुगनी बोलते हैं उसको। वो घुगनी के ऊपर ना उनके तैरता रहता था वो तेल, और वो उसको वो लेयर को पीते थे, एंजॉयड। तो ऐसे भी लोग हैं, लेकिन बाद में उनको समझ में आता है कि कितना वो खतरनाक है आपके हेल्थ के लिए। एब्सोल्युटली। और ऑयल का इंटेक पूरे घर में जितना होना चाहिए एक महीने में, उससे डबल एक इंसान ले लेता है। बिल्कुल 4 लोगों का जो होना चाहिए वो एक इंसान डबल ले लेता है। सो विच इज टू मच, और लोगों को पता ही नहीं है। और प्लस हिडन ऑयल तो हम देखते भी नहीं है, हिडन फैट, अनहेल्दी फैट। रोटी की बात करते हैं, गेहूं की रोटी आप क्या कहते हैं उसके बारे में? क्या वो ले सकते हैं? इफ यस तो क्यों, इफ नो तो कौन सी ले? मैम अभी ग्लूटेन फ्री डाइट का बहुत ट्रेंड है ना? हाँ जी। लेकिन इंडिया में मोस्टली घरों में, गुजरात में भी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट अदर देन अगर हम बात करें तो गेहूं ही एक मेजर है। तो उसको हम एकदम से हटा नहीं सकते इंडियन डाइट से, तो लेना चाहिए।
लेकिन मैं बोलती हूँ कि दोनों कॉम्प्लेक्स का आप मत बनाओ। अगर आप प्लेन रोटी ले रहे हो तो चावल मत लो, चावल अगर ले रहे हो कि, लेकिन इंडिया में आप देखो चावल भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, तो वो दोनों मिक्स है। और लोगों को ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि चावल से मोटापा होता है, उसमें ये है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। चावल छोड़ देते हैं, रोटी खाते हैं ज़्यादा, जबकि ऐसा नहीं। अगर आप रोटी की जगह, बल्कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो चावल अगर आप खाते हो ना, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा, बिकॉज ईजी टू डाइजेस्ट होता है। और स्टार्च अगर निकाल के आप खा रहे हो तो बेस्ट है रोटी से, कि बेटर कंपेयर करें जो। तो मैं अगर आउट ऑफ 10 अगर रोटी को देना है तो मैं 5 दूंगी और चावल को 8 मार्क्स दूंगी। तो रोटी आप एकदम तो स्किप नहीं कर सकते, बट हाँ, जितना अगर हम कम करें उतना अच्छा। और मिक्स करके तो बिल्कुल मिक्स करके ना। आपने चावल की बात करी ना, तो 2 कंट्रीज जो मैंने ट्रैवल करे उसमें एक नेपाल, एक जापान, ये दोनों कंट्री में मैक्सिमम राइस खाते हैं, रोटी तो कोई खाता ही नहीं है। मतलब वहाँ पर तो होता ही नहीं है कि रोटी का कोई कल्चर हो, स्पेशली जापान में तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैं जब 2 बार जापान गई, नेपाल में 3 बार गई, हर बार मैंने ऑब्जर्व ये किया कि वहाँ के लोगों के लिए राइस इज सच अ स्टेपल कि वो कभी कभी ब्रेकफास्ट में भी राइस खा लेते हैं। मतलब ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों में राइस होंगे तो भी इतने पतले लोग होते हैं। बिल्कुल वहाँ पर कोई मोटापा आपको हार्डली देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैंने एक जब एवरेस्ट बेस कैंप किया, जब जापान अलग अलग जगह पे किया, तो उसका ऊपर का पॉडकास्ट मैंने बनाया था। उसमें मैंने ये बताया था कि राइस प्लीज ये हटा दो। मैंने देखा था वो वाला पॉडकास्ट आपका। कि राइस ये दिमाग से हटा दो। कि मैंने तो 3 साल, क्योंकि लोग मुझे जब आके कहते हैं ना, मेरा राइस बहुत फेवरेट है, 3 साल से छोड़ दिया। मैंने बोला क्यों छोड़ा है? जो आप भी फील कर रहे हैं कि वो ना छोड़ो। अच्छा, तो आपने बताया कि 2 ग्रेन एक मील में ना ले, सो अगर राइस लेते हैं रोटी ना ले, रोटी लेते हैं राइस ना ले, और राइस छोड़े नहीं। पर कुछ लोग क्या करते हैं कि राइस की क्वांटिटी बहुत बढ़ा देते हैं। तो राइट तरीका क्या होगा राइस खाने का? मैम, कोई भी हेल्दी फूड अगर उसकी क्वांटिटी पे कंट्रोल नहीं हुआ तो वो हेल्दी नहीं होता, वो अनहेल्दी हो जाता है। तो राइस इज़ वेरी हेल्दी, गुड, बट पोर्शन कंट्रोल तो ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं। राइस क्या होता है, ईजी टू डाइजेस्ट होता है, तो ज़्यादा खा सकते हैं। अगर आपने रोटी 3 या 4 ली, उस कंपैरिजन में आप राइस ज़्यादा खा सकते हो। लेकिन अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं एक्चुअली, तो वो कंट्रोल आपको डेवलप करना ही पड़ेगा। सो राइस ठीक है, लंच में आप जितना खा सको, बिकॉज हमारा जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है ना, वो हमारे सूरज के हिसाब से है। वो हमारी कहते हैं ना जठाग्नि जो है, उस समय सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है। तो उस टाइम पे आप जो भी खाओगे लंच में, तो आपका वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप डिनर में वही राइस ले रहे हो, उतना ही ले रहे हो, तो दैट इज़ नॉट गुड। सो अगर आप लंच में ले रहे हैं दैट इज़ ओके, बट इवन दो अगर वेट लॉस करना है तो यू हैव टू मॉनिटर योर पोर्शन कंट्रोल। लवली। शुगर को लेकर आप क्या मानते हैं? शुगर स्वीट पॉइजन ये तो है मैम, लेकिन शुगर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एसेंशियल तो है ही हमारे बॉडी के लिए, बिकॉज एनर्जी का फॉर्म है वो शुगर, हम एनर्जी वहीं से मिलती है। लेकिन किस फॉर्म में आप ले रहे हो? आई ऑलवेज टोल्ड कि जो रिफाइंड शुगर है वो आपके लिए डेंजरस है, उसको आप अवॉइड कीजिए। लेकिन इंडिया में तो बिना चीनी का तो कुछ होता ही नहीं है, कुछ अच्छा हुआ तो मीठा हो जाए, लेकिन मीठा कितना ये बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपका कितना शुगर ले रहे हो और आपका लाइफस्टाइल कैसा है। अगर आप पूरे दिन आपका एकदम बैठ के ही सेटिंग है और आप शुगर खा रहे हैं, शुगर सिर्फ चीनी और मीठा नहीं होता, शुगर तो राइस में भी है, शुगर रोटी में भी है, शुगर आप जो भी खा रहे हैं हर चीज़ में शुगर तो है ही है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया आप। लोगों को लगता है वो जो 2 चम्मच चीनी में डालते हैं चाय में, बस वही शुगर है। हाँ, तो वो शुगर तो रिफाइंड शुगर है, वो डायरेक्टली शुगर के। लेकिन हम जो हिडन शुगर बहुत सारी चीज़ों में हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। बहुत सारे जो हमारे यहाँ पे इंडिया में देखो, अभी इंडिया इज़ नाउ कैपिटल फॉर डायबिटीज़, है ना। हर घर में आपको एक डायबिटिक मिल जाएंगे। तो उनको लगता है चीनी छोड़ दिया तो शुगर है, मेडिसिन ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, दवाई भी ले रहे हैं, इधर से रसगुल्ला भी खा रहे हैं। बॉडी को क्या समझ में आएगा कौन सा वाला पे रिएक्ट करना है, रसगुल्ले पे रिएक्ट करें या इंसुलिन पे रिएक्ट करें। सो मैंने देखा है मैम रियली कि इंजेक्शन लेते हैं और फिर दबा के वो खाते हैं। That is not going to work. Even Ozempic के इंजेक्शन ले लेके फिर वो आप खा रहे हो तो वो कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। और इसका रिजल्ट मैंने देखा है, आई हैव सीन माय फादर 45 ईयर डायबिटीज एंड lastly we lost him because of diabetes only. So that time I was not coach, but मुझे लगता है कि काश अगर मुझे ये सारी चीज़ें पहले पता होती तो हम उनको और बचा सकते थे और उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते। हालांकि वो 75 की एज में गए, फिर भी 40 साल डायबिटीज़ से सफ़र किया है एंड स्टार्टेड फ्रॉम वन मेडिसिन। उनको 35 की उम्र में आई थिंक डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ था।
और एक मेडिसिन से स्टार्ट हुआ मैम, और 3 टाइम इंसुलिन तक जाके एंड हुआ। इवन गैंग्रीन हो गया, पैर रिमूव करने के भी ऐसे टाइम पे हो गया था कि पैर भी हटाना पड़ जाएगा, बट भगवान ने बचा लिया बिकॉज ऑफ माई ब्रदर, ही इज़ अ डॉक्टर, तो उन्होंने उनको बचाया। सो आई हैव सीन वेरी क्लोजली कि डायबिटीज़ कैसे लोगों को मार रहा है, और डायबिटीज़ नहीं, एक्चुअली इंसुलिन, वो उसके जो मेडिसिन इंसुलिन के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बहुत सारे लोगों की, फीमेल्स की आंखों की रोशनी चली जाती हैं डायबिटीज़ के इंसुलिन की वजह से, पैरों में सेंसेशन नहीं है, मोटापा तो है ही है, याददाश्त कमज़ोर हो जाता है, लेकिन फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि और फिर वो सोचते हैं मेडिसिन ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, और बहुत कॉन्फिडेंटली ले रहे हैं। हाँ, बोले सब लेते हैं ना, हाँ, क्या उसके फर्क बाद पड़ता है? बैलेंस है। हाँ, सो आई थिंक कि थोड़ा अवेयरनेस और एजुकेशन की ज़रूरत है अभी भी बहुत सारे लोगों को, कि मेडिसिन का काम मेडिसिन करता है, लेकिन जो न्यूट्रिशन है उसका काम तो न्यूट्रिशन ही कोई करेगा, replace नहीं कर कोई सकता। रिप्लेस नहीं कर सकता। सो ये बहुत ज़रूरी है कि शुगर को हमको अवॉइड तो करना ही है, लेकिन उसको कंट्रोल अपने फूड एंड न्यूट्रिशन के जरिए भी ज़रूरी है। तो डायरेक्ट शुगर, स्पेशली रिफाइंड शुगर्स, तो अवॉइड ही करना चाहिए। एब्सोल्युटली। अब एक पूरे दिन की बात करें तो कितने मील्स आइडियली आप रेकमेंड करते हैं? 3 बार मैम, हमेशा मैं बोलती हूँ 3 बार मुँह खोलो, है ना। सुबह ब्रेकफास्ट, नेवर स्किप द ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। डिनर कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा अर्ली लें, लेकिन अभी बहुत ये सिनारियो है कि आप सनसेट से पहले, हमारे यहाँ पे एक ट्रेडिशन भी है लोग का है कि सूर्यास्त से पहले डिनर कर लेना चाहिए, हाँ और जी। बहुत सारे धर्मों में ये किया भी जा रहा है, बिल्कुल। और हम देख भी रहे कि वो लोग कंपैरेटिवली हेल्दी है। सो 3 टाइम मील इज़ वेरी गुड, ज़रूरी है बॉडी के लिए। लेकिन अक्सर लोग या तो एक टाइम में बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, या 2 ही बार आप ले रहे होते हैं, और 3 टाइम में भी हमने एक कहावत भी है ना कि ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, हाँ। किंग साइज होना Yes, चाहिए, yes. लंच लाइक अ मैन, एंड डिनर लाइक अ बेगर। मतलब बेगर मतलब ये नहीं कि वो खाना, क्वांटिटी की बात हो रही है एंड क्वालिटी की बात हो रही है। बिल्कुल। लाइक अ किंग मतलब नहीं 56 भोग खाना है ब्रेकफास्ट में, लाइक क्वालिटी, न्यूट्रिशन रिच फूड। ब्रेकफास्ट आपका न्यूट्रिशन रिच होना चाहिए, हाई प्रोटीन रिच होना चाहिए। उसमें स्प्राउट्स हैं, फ्रूट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अपने इंडिया में तो मल्टीपल रिसोर्स हैं फूड के, बिल्कुल। बट वी हैव टू नो कि व्हाट वी शुड इट। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। सो डाइट को लेकर आपने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। कौन सी गलती देखिए, लोग वर्कआउट करते हैं ऐसा जब बोलते हैं, तो करते भी हैं और वजन भी कम नहीं होता, इसकी क्या वजह है? मैम एक्चुअली वेट लॉस इज नॉट स्वेटिंग मोर, वेट लॉस इज गेनिंग द मसल्स, है ना। वेट लॉस मतलब आपके बॉडी में, मैंने पहले बोला ना, अगर बॉडी को नरिश करोगे तो वो फैट को होल्ड नहीं करेगा। आप घंटों घंटों एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसके बाद घंटों आके बैठ के काम कर रहे हैं, और साथ में इधर चिप्स भी खा रहे हैं, वेपर्स भी खा रहे हैं। तो अक्सर यही गलती करते हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, हमें लगता है कैलोरी बर्न कर ली। 1 घंटा एक्सरसाइज करके आप 100, 200, 150 कैलोरी बर्न करते हो। Correct. एक समोसा खा लिया ना, 3 दिन की एक्सरसाइज गई। तो ये गलती बहुत करते हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि एक्सरसाइज कर लिया और उसके बाद आके फिर, मैंने बहुत बार देखा, मैम पार्क में वॉक करते, उसके सामने वो पोहे और उसके फाफड़ा जलेबी का स्टॉल लगा हुआ है, और बैठ के घूम के आ रहे हो और फाफड़ा और जलेबी उनका खा रहे हो, मोटिवेशन ही होता है फाफड़ा जलेबी खाना कि उसके खाने के लिए जा। हाँ जी। तो व्हाट इज द मैटर, उसको कोई है ही नहीं उसमें, आप वजन क्या कम करोगे, क्योंकि जितनी कैलोरी आपने बर्न नहीं की उससे ज्यादा तो आपने इंटेक कर ली। करेक्ट तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक है कि जिम करके, वर्कआउट करके वेट लॉस होगा। वेट लॉस के लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, प्रॉपर नॉलेज की ज़रूरत है, प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। लवली। सो अगर कोई किसी को, मानो ये कहते हैं कि हम तो वॉक करते हैं सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, तो चल जाएगा? बिल्कुल नहीं। वैसे तो कितनी सारी लेडीज आप देखोगे ना मैम, पार्क में जाके इतना ओवरवेट है, इतने ज़्यादा हैं और वॉक कर रहे हैं। हाँ जी। अगर, क्योंकि आप लगातार अगर एक ही टाइप की चीज़ करते रहते हो ना, तो आपकी बॉडी बहुत स्मार्ट है, वो उसको अडॉप्ट कर लेती है। और बॉडी ना ऐसे सर्वाइवल मोड में रहने के लिए तो बहुत ही, वो अपने हिसाब से कर लेती है। और क्या आपको भूख ज़्यादा लगती है फिर आपको, क्योंकि आपके माइंड को ऐसा मैसेज चला गया। एक्चुअली भूख तो पूरा माइंड गेम है। आपके दिमाग में मैसेज चला गया कि मैंने तो 1 घंटा वॉक कर लिया, नाउ आई हैव टू ईट, मुझे कुछ खा लेना चाहिए। वेरी ट्रू। और उसकी यही वजह है कि लोग खा भी लेते हैं ज़्यादा वॉक भी करते हैं, ज़्यादा खा भी लेते हैं। तो उसकी वजह से फिर वंडर करते हैं कि हाय मेरा तो वजन ही कम नहीं हो रहा, मैं तो इतना वॉक करती हूँ। राइट। सो राइट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज क्या होगी? अगर 1 हफ्ते का देखे तो प्लान कैसे बनाए वो वर्कआउट का? राइट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज मैम, स्ट्रेंथ, स्पेशली फीमेल्स के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्लस वॉकिंग, कार्डियो। क्योंकि इससे आप
कैलोरी तो बर्न होगा और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपके मसल्स बिल्ड होंगे। तो मसल्स का जो बेसिक जो रोल है बॉडी में वो है फैट को बर्न करने का, आपको स्ट्रेंथ का। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्लस वॉकिंग इज बेस्ट कॉम्बो। और एटलीस्ट हफ्ते में 3 दिन तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना ही चाहिए, और वॉकिंग तो आप रोज कर सकते हो। और वॉकिंग इज़ द बेस्ट कार्डियो एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज अगर आप जिम में आप जाके हो तो आपकी बॉडी एडिक्टिव हो जाती है जिम की। कहीं आप बाहर गए ट्रैवल कर रहे हैं तो आप नहीं अगर कर पाओ तो योर बॉडी डिमांड दैट इज़ एडिक्शन। भले ही ज़्यादा कैलोरी बर्न नहीं होता, जितना आप अच्छे से ब्रिक वॉक करके या वेरिएशंस वाले वॉक करके आप कैलोरी बर्न करते हो उतना आप जिम में नहीं कर सकते। या सिंपल आप स्ट्रेंथनिंग घर की ही कुछ चीज़ों से इक्विपमेंट से आप कर लो, दैट इज़ फाइन। तो घंटों जाके पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सिंपल स्मार्ट स्ट्रेटजी बना के आप आसानी से एक्सरसाइज कर सकते हो और वेट लॉस भी कर सकते हो। बहुत बढ़िया। सो दोनों का कॉम्बिनेशन करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करें और वॉक walking। कार्डियो करें। अच्छा, अब आपने डाइट और एक्सरसाइज के बारे में बताया, इसके अलावा कौन से फैक्टर है जिस पे ध्यान नहीं दिया तो डाइट एक्सरसाइज के बावजूद वेट लॉस नहीं होगा? माइंडसेट। माइंडसेट। ओके। आपने सोच लिया, बहुत सारे आपने भी सुना होगा मेरा तो बॉडी ऐसा है, मैं तो पानी भी पी लूँ ना तो फैट बन जाता है। मैं भी उसी कैटेगरी में हुआ करती थी कभी। मेरे घर में सब मोटे हैं, मुझसे नहीं हो पाएगा, है ना। मेरे तो सब करके देख लिया, मेरा तो वजन ही कम नहीं होता। तो ये एक बहुत आपका माइंडसेट एक बहुत बड़ा क्रूशियल रोल अदा करता है आपके हेल्थ के। जैसा आप सोचते हो ना वैसे आप बन जाते हो, क्योंकि आप सोचते हो कि मैं खा लूँ तो आप खा लोगे। आप जैसा करना चाहते हो वही आपका माइंड आपसे करवाता रहता है। तो माइंड को पहले मैसेज देना है कि मुझे फिट रहना है, मुझे हेल्दी रहना है, तो आप ऑटोमेटिकली एफर्टलेसली या फिर डिसिप्लिन में आ जाते हैं। तो माइंडसेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका डाइट एक्सरसाइज सब एक तरफ है, आपका माइंडसेट और डिसिप्लिन एक तरफ है, जो आपको एफर्टलेसली आपको रिजल्ट दिलाएगा। क्योंकि जब तक आपके दिमाग में है तो आपको वो चीज़ें करने में वो हेल्प करता है। बिल्कुल। तो माइंडसेट इज़ वेरी माइंडसेट इज इम्पोर्टेंट। उसके अलावा कुछ है जो ज़रूरी है वेट लॉस को लेकर? जैसे क्या आप स्लीप को इम्पोर्टेंस देते हैं, क्या इमोशंस को इम्पोर्टेंस, जैसे माइंडसेट में आ जाता है, राइट। आप स्लीप को लेकर क्या बताता है? Sleep is a weight loss therapy. It's a secret pills actually. Fat burning pills अगर मैं कहूँ तो sleep is a secret fat burning pills मैम। अगर आप सब कुछ सही कर रहे हैं और आप 6-7 घंटे की साउंड गुड नाइट स्लीप नहीं ले रहे हैं, दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। बिकॉज जब आप जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो जो हमारे फैट बर्निंग हार्मोन्स हैं ना वो स्टिमुलेट होते हैं उस टाइम पे। लेकिन जब वो फंक्शन कब करते हैं? जब आप अच्छी नींद लेते हो। लेस स्लीप मतलब मोर हंगर, लेस स्लीप मतलब अगर आप कम सो रहे हो तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस, कम सो रहे हो तो स्ट्रेस आपका बढ़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा है। और एक और चीज़ है मैम, कल से करेंगे, हाँ बाद में करेंगे, बाद में कर देंगे, कल से शुरू करेंगे। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सोचते तो हो, 7 दिन का प्रोग्राम भी बनाते हो, करते भी हो, फिर बीच में गिव अप कर देते हो। Correct, तो ये 2 मिस्टेक तो लोग कर ही रहे हैं। नींद तो बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ एक आपका कमिटमेंट लेवल, डिसिप्लिन जो आपने बताया, माइंडसेट, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। हार्मोन्स जनरली हम बात जब करते हैं वेट लॉस की तो हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं वेट को। आप हार्मोन को बैलेंस करने के लिए कोई टिप्स देते हैं लोगों को? हार्मोन्स का बहुत, एक्चुअली हमारी बॉडी हार्मोन्स और केमिकल का हब है देखा जाए तो। हार्मोन्स कहते हैं ना हमारी बॉडी का सीईओ है, वो कंट्रोल नहीं करता, पूरा रिमोट कंट्रोल उसके पास ही है, हार्मोन्स के पास ही है। इंसुलिन को कहाँ फैट स्टोर करना है, कॉर्टिसोल एक हार्मोन्स है एब्डोमेन फैट के लिए है, एस्ट्रोजन फीमेल्स के फैट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है ना, थायराइड आपका मेटाबॉलिज्म को रिलेट करता है। तो हमारे बॉडी के हर सिस्टम के लिए कहीं ना कहीं हार्मोन्स है। आप हार्मोन्स को अगर फिक्स नहीं करोगे और सोचोगे कि वेट लॉस हो जाए, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। यू हैव टू फर्स्ट बैलेंस्ड योर हार्मोन्स, देन वेट लॉस आप कर सकते हो। तो न्यूट्रिशन से, राइट बैलेंस लाइफस्टाइल से हार्मोन्स को आप फिक्स कर सकते हैं। इट्स नॉट बिग डील। हार्मोन्स क्या कभी अप डाउन, लेकिन गलतियां क्या हो रही है, मेडिसिन से हार्मोन्स को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। वो तो टेम्पररी सॉल्यूशन है, लाइफ टाइम नहीं। और यही कारण है कि इन हार्मोन्स को, जैसे थायराइड हो गया, इंसुलिन हो गया, लाइफ टाइम तक लोग इसको बैलेंस करने के लिए ले रहे हैं मेडिसिन। और अल्टीमेट रिजल्ट आपको पता है, मोर मेडिसिन, मोर कॉम्प्लिकेशंस, मोर फेलियर्स, मोर डिसीज। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो हार्मोन्स को भी बैलेंस करने के ऊपर आप फोकस करें। वंदना जी, आपने बहुत सारी बातें बताई है। आई लव टू नो, आपके एक्सपीरियंस में इतने सालों का अनुभव है, तो ऐसे कोई अगर
आपके क्लाइंट की कहानी है जो लोगों को इंस्पायर करे, उनकी वेट लॉस की कहानी, वुड लव टू नो। डेफिनेटली मैम, तो सबसे पहली क्लाइंट तो मैं खुद अपनी हूँ। हाँ। मैंने अपना 15 kg वेट लॉस किया है, अमेजिंग बहुत सारी चीज़ें करने के बाद। लेकिन ऐसे मुझे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं, अभी तक मैंने मोर देन 200 मेरी वजह से लोगों के वजन कम हुए हैं। धरती से वाह। 500 किलो कम करा दिया, मोर देन 500 किलोज। धरती वाह। माता अभी मुझे आशीर्वाद दे रही होंगी अभी। बट कुछ स्टोरीज हैं मैम, जैसे कि मैंने जैसे बताया ना कि स्पेशली जो वर्किंग वुमेन्स होते हैं ना, वो सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं लेकिन अपने ऊपर ध्यान नहीं देते। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। एक मेरी कलीग ही है, उसका वेट बहुत ज़्यादा वो थी और उसको हार्मोनल इम्बैलेंस भी बहुत ज़्यादा थे, तो उसके चेहरे पे बहुत पिंपल्स आते थे। तो आई ऑलवेज उसको मैं हिट करती रहती थी, हैमर करती रहती कि तुम कुछ करो, तुम कुछ करो। और वो मुझे देखती थी ना कि मैं बहुत ऐसा डाइट कॉन्शियस, तो बोलता मुझसे नहीं होगा, हाँ। मेरा बच्चा अभी छोटा है, करेक्ट। मेरे से नहीं होगा। सो आई जस्ट बार बार बोलती रही, और ऑल ऑफ अ सडन उस क्या हुआ, वो सी कोलैप्स, मतलब उसकी बॉडी ऐसे बीमार हो गई, बहुत टाइफाइड। और मैं क्योंकि एचआर डिपार्टमेंट में थी, तो मेरा ये जॉब रोल था बैंक में कि उसको हॉस्पिटलाइजेशन एंड टेक केयर करना। सो मैंने उसको हॉस्पिटलाइज किया एंड आई वॉज फॉर कुछ दिनों के लिए, तो मैंने सोचा था कि शायद वो अब नहीं बचेगी, बट उसको मेडिकल साइंस ने बचा लिया। बट उसने फिर बाद में उसने भी ये चीज़, और जब वो हॉस्पिटल में थी ना, शायद ये सवाल मुझे नहीं पूछना चाहिए था उस टाइम, बट आई वॉज इमोशनली हर्ट क्योंकि मैंने उस सिचुएशन को देखा था। तो आई आस्क वन क्वेश्चन कि अभी तुम्हारा बच्चा कौन देख रहा है, बिकॉज सी ऑलवेज यूज टू गिव मी कि मेरा बच्चा छोटा, मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने अभी बताया ना, जैसे बाद में करेंगे, कल करेंगे, टाइम नहीं है। सो आई आस्क कि अभी तुम्हारा बच्चा कौन देख रहा है, तो शायद उसको ये बात चुभी होगी, और फिर सी हैज़ डिसाइडेड कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ जर्नी स्टार्ट करूँगी। एंड उसने 21 kg वेट लॉस किया एंड सी हैज़ रिवर्स्ड उसका डायबिटीज़ 1 ये। और एक केस और जो है मेरे बहुत दिल के क्लोज है, जैसे मैंने बताया मेरी सिस्टर का, वो भी 100+ kg की थी एंड उसके साथ बहुत सारे मेडिकल चैलेंजेस भी थे। सो आई ऑल्सो यूज टू टेल कि तुम करो, अपना वेट कम करो। मैंने स्टार्ट किया है। प्रेगनेंसी के बारे में बताइए, जो अभी हम बात कर रहे थे, जो चैलेंजेस आए। हाँ, उसके चैलेंजेस जैसे थे कि उसके बहुत बार उसका एक बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ था, जिसकी वजह से उसको काफ़ी स्ट्रगल करके वापस सर्वाइव करवा पाए हम लोग। एंड बिकॉज ऑफ द हाई ट्रीटमेंट आईसीयू में, जो मेडिकल उसका जो चैलेंजेस की वजह से उसका वेट तो बढ़ा ही बढ़ा, और उसको मल्टीपल हेल्थ इश्यूज़ भी हुए। सो वो भी डर गई थी, डिप्रेशन में थी। बट एक और प्रेगनेंसी में भी उनको चैलेंज आया। यस, उसका फर्स्ट प्रेगनेंसी भी था, वो भी उसका मिसकैरेज हुआ था। तो वो मेंटली भी डिस्टर्ब हो गई थी। तो मैं उसको बार बार बोलती रहती थी कि तुम स्टार्ट करो ये, बट उसको ट्रस्ट नहीं था कि नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसे करने से क्या होगा, सिर्फ क्लास करने से क्या होगा, कोच क्या होता है। मतलब एक जनरल सी भावना लोगों की होती है ना कि कोच क्या कर लेगा, मुझे तो सब पता ही है, एक कोच क्या करेगा। बट उसने जब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन देखा, तो सी डिसाइडेड, उसका मन बनाया कि हाँ, इसकी स्किन अच्छी हो गई है, ये दिखने में अच्छी लगने लगी है। तो उसने किया ना, सी हैज़ ऑल्सो रिड्यूस 25 kg। और एक और स्टूडेंट है जिसने 32 kg वेट लॉस किया है जस्ट इन 1। और उनको तो आर्थराइटिस का इशू था, टेनिस एल्बो का इशू था, उनके घुटने के ट्रांसप्लांट होने वाले थे। मेरे कलीग हैं जिनके बारे में मैंने बताया था आपको, उनको बीपी एंड शुगर का इशू था, उन्होंने 21 kg का वेट लॉस किया। सो ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं मैम, जो 20-25 किलो तो ऐसे हमारे यहाँ एकदम आम है। और अभी रिसेंटली एक हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 50 kg वेट लॉस किया है 8 मंथ्स में। क्या बात है। और ही इज़ नाउ वेरी हैप्पी कि मतलब पहले तो उनको भी नहीं लगता था कि हो पाएगा, और उनके चेहरे पे स्माइल भी नहीं होती थी। लेकिन वो जर्नी स्टार्ट की हमारे साथ, और अब वो स्माइल करते हैं, 50 किलो वेट कम करने, और नाउ वो अभी चाहते हैं कि वो आइडियल वेट पे आए। तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं जो आइडियल वेट पे आए हैं, आइडियल हेल्थ को एंजॉय कर रहे हैं, मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। दैट्स वंडरफुल। और यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो पॉडकास्ट देखते हैं, और एक सपना आता है उनके अंदर कि मुझे भी इस तरह से कोच बनना है, हेल्थ कोच बनना है, अपनी जर्नी शुरू करनी है, इंडिपेंडेंट बनना है, खुद की पहचान बनानी है। वो मेल हो, फीमेल हो, होम मेकर हो, अनमैरिड हो, डज नॉट मैटर। बट आप उनसे क्या कहना चाहेंगे कि ये हेल्थ कोच बन के लाइफ कैसे चेंज होती है? एनीबडी कैन डू, ABCD जो अपने मूवी आई थी ना कि एनीबडी कैन डांस बट एनीबडी कैन डू। कोई भी, जब मेरे जैसी HRM मैनेजर हेल्थ कोच बन सकती है, तो मेरे यहाँ पे हाउसवाइफ्स हैं जो हेल्थ कोचिंग कर रही हैं, MBAs हैं, इवन डॉक्टर्स और ऑल्सो हेल्थ कोच। तो बिकॉज
ये है, ये एक इंटरेस्ट है। और अगर आप कुछ करो ना करो, सबसे पहले आप अपना ही हेल्थ अच्छा कर लो, अपने फैमिली का हेल्थ अच्छा कर लो। तो ये है ना। और हेल्थ को जब आप बनते हो ना, तो आप एक, अगर इसको एज अ करियर आप लेते हैं, तो आपको हर करियर में ना आपको नेम फेम सब कुछ मिलता है। ट्रू, इस करियर में आपको ना नेम फेम एंड हेल्थ भी मिलता है ना। एब्सोल्युटली। जैसे जीवन में जीने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, पैसा, टाइम एंड आपका स्वास्थ्य। अगर आपके पास पैसा है और आपके पास टाइम भी है, हेल्थ भी है, आपसे पैसा ही है, पैसा नहीं है, तब भी आप क्या एंजॉय करोगे लाइफ को? Correct. कि बिना पैसे के तो कुछ नहीं हो सकता। पैसा बहुत ज़रूरी है। आपके पास पैसा भी है, आपके पास समय भी है, लेकिन आप बीमार हैं, हॉस्पिटल में बैठे हैं, कहीं जा नहीं सकते, कुछ खा नहीं सकते, इधर घूम नहीं सकते, तो भी आप लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते। Correct. अगर आपके पास हेल्थ भी है, पैसा भी है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, जैसे बैंक में मैं थी, 8-8 घंटे की नौकरी, Correct. छुट्टी के लिए भी बहुत हाय तौबा होता ही है, Correct. तब भी आप जिंदगी को एंजॉय नहीं कर सकते हो। वेरी ट्रू। हेल्थ कोचिंग करियर में ये तीनों चीज़ मिलता है। हेल्थ भी है, पैसा भी है, फ्रीडम भी है। फ्रीडम भी है, बिल्कुल। तो ये सही तीनों बोला। चीज़ें हैं, इसलिए मैं तो बोलूँगी कि इससे अच्छा और कोई मुझे नहीं लगता करियर होगा। एब्सोल्युटली। और इतने सारे लोगों को जब दिखते हैं ग्रो करते हुए, लोगों की दुआएं कमाते हुए, ये सबसे ज़रूरी डेफिनेटली है। सबसे ज़रूरी है मैम, क्योंकि आप किसी की ज़िंदगी बदल देते हो। मैंने HR डिपार्टमेंट में थी, मेरा काम भी था लोगों को सपोर्ट करना, और मैं करती भी थी, बट वो थैंक यू पोजीशन को मिलता था। यहाँ पे जो थैंक यू है ना, दिल से जो ब्लेसिंग्स है, और ये आपको मिलता है। और ये ब्लेसिंग्स मैम सिर्फ आपको ऐसे मुंह पे नहीं मिलता, कहीं ना कहीं ऊपर से भी आपको एक प्रोटेक्शन मिलता है। जब आप लोगों की ऐसे मदद करते हो, आप अंदर से प्योर हो जाते हैं। और कहते हैं ना, आपका ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ बॉडी का और माइंड का नहीं होता, आत्मा का भी हो जाता है। बॉडी, माइंड एंड सोल का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। वेरी ट्रू। नहीं, आई एम वेरी वेरी हैप्पी वंदना जी, आपने आज इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें बताई है। जितने भी लोग वेट लॉस करना चाहते हैं या हेल्थ पे फोकस करना चाहते हैं, मे बी हेल्थ कोच बनना चाहते हैं, सभी के लिए आपने बहुत मोटिवेट किया है। आखिर में कुछ भी है जो आप उनको बताना चाहेंगे, कोई भी मैसेज जो आप देना चाहेंगे? यस डेफिनेटली मैम, अगर वेट लॉस करना है सच में, डोंट ट्राई शॉर्टकट। देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर वेट लॉस। हाँ, सस्टेनेबल तरीके से वेट लॉस किया जा सकता है। अपनी नींद पे, स्लीप, अपनी डाइट, बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है ना। सो डोंट डू क्रैश डाइट और शॉर्टकट। डू सच अ थिंग विच यू कैन सस्टेन फॉर योर लाइफ टाइम तक कर सको। और स्पेशली कुछ आदतों को बदल के ना, क्योंकि ये जो है सब टेम्पररी है, आपकी जो आदतें हैं ना वो परमानेंट है। बिल्कुल। तो परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि लाइफस्टाइल को स्विच करो, क्योंकि वेट लॉस इज़ योर लाइफस्टाइल। और हेल्दी रहना हर किसी का हक है। मैं हमेशा बोलती हूँ, एवरीबडी डिजर्व टू बी हैप्पी एंड हेल्दी। आउटस्टैंडिंग, थैंक यू सो मच वंदना जी। ऑल द बेस्ट। आप जो काम कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचे, बस वही मेरे गुड वाइब्रेशंस है आपके लिए। और आपका पूरा परिवार इतना आपको सपोर्ट आज करता है। वेरी हैप्पी अबाउट दैट। और आपने जो भी आपकी कहानी बताई है, लोगों की कहानी बताई है, आई एम श्योर ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे अब बहुत बहुत सारी लाइव्स बदलने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आई एम श्योर आपने बहुत सारी नोट्स बनाई होगी, लिखा होगा कि आप कौन सी चीज़ आज से बंद करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। ज़रूर मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको ये पूरा का पूरा पॉडकास्ट कैसा लगा, क्या है जो आप आज से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, और क्या जानना चाहेंगे आने वाले पॉडकास्ट में। बिकॉज हमारा ये छोटा सा एफर्ट, जब आप एक्शन लेके अपने आप के अंदर बदलाव लाते हैं, तो ये एफर्ट बहुत बड़ा रेवोल्यूशन बन जाता है। सो मेक श्योर इस पॉडकास्ट को आप ज़रूर शेयर कर रहे हैं। वापस से जल्द ही मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में, होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय RH एंड सप्लीमेंट्स में। जब तक मिले तब तक याद रखिए, अगर हेल्थ है तो सब है।